नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। नरेंद्र मोदी की जीत से अच्छों की जुबान पर ताले लग गए हैं। जो लोग दावे कर रहे थे कि देश में मोदी से लोग परेशान हैं, विकास नहीं हुआ है, उन्हें अब समझ आ रहा है कि मोदी की इस प्रचंड जीत का विश्लेषण आखिर कैसे करें। सुर बदलने वालों में अमेरिका की टाइम मैगजीन का भी नाम अब जुड़ गया है। 10 मई को जिस टाइम मैगजीन ने मोदी को डिवाइडर इन चीफ यानी बांटने वाला बताया था, उसी टाइम मैगजीन ने अब नरेंद्र मोदी को जोड़ने वाला बता दिया है। यानी 19 दिन के अंदर इस मैगजीन को यूटर्न लेने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन सवाल है कि क्या उन तमाम विपक्षी नेताओं का भी हृदय परिवर्तन हो गया है जो अब तक प्रधानमंत्री मोदी को पानी पी पी कर कोसते रहे हैं, और सिर्फ कोसते नहीं रहे, गाली देते रहे हैं, उन पर देश को बांटने का आरोप लगाते रहे हैं। क्योंकि इस लिस्ट में राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी जैसे नेताओं का नाम भी शामिल है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, देश को जोड़ने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी। टाइम की बात है। देखिए, 18 दिन के अंदर अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के सुर कैसे बदल गए हैं। 10 मई के अंक में टाइम मैगजीन की कवर स्टोरी का शीर्षक था इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, जबकि 28 मई को छपे इस आर्टिकल में मोदी को देश को जोड़ने वाला बताया गया है। आर्टिकल में कहा गया है, पीएम मोदी ने जाति धर्म भेद तोड़कर सबके लिए समान काम किया। पिछली सरकारों के मुकाबले मोदी सरकार में ज्यादा तेजी से काम हुआ। नीतियों की कड़ी आलोचना के बावजूद मोदी ने देश को एकजुट किया। मोदी सरकार ने जैसा काम किया वैसा बीते 5 दशकों में नहीं हुआ। लेकिन जब इसी मैगजीन ने पीएम मोदी की आलोचना की थी तो कांग्रेस भी मोदी के खिलाफ मैदान में कूदी थी। रणदीप सुरजेवाला ने तब ट्वीट किया था, मोदी जी की परिभाषा फूट डालो और राज करो। बीजेपी के लोग हैं, वो पूरे देश के ऊपर एक विचारधारा थोपना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरा देश नागपुर के एक ऑफिस से चलाया जाए। जहां भी ये जाते हैं, ये देशवासियों को तोड़ते हैं, लड़ाई कराते हैं। भारत माता की। लेकिन प्रचंड बहुमत के बाद पीएम मोदी ने देश और दुनिया को साफ संदेश दिया कि उनकी प्राथमिकता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। बात साफ है, देश ने अपना फैसला दे दिया है और टाइम मैगजीन का दोहरा चरित्र भी एक्सपोज हो चुका है। सच ये है, मोदी की प्रचंड जीत से देश का टाइम बदल गया है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, देश को जोड़ने वाले मोदी। और अब विश्लेषण सुनिए, टाइम के बदले मिजाज का विश्लेषण। देश में डर का माहौल है जैसा प्रोपेगेंडा फैलाने वाले बेनकाब हुए हैं इस मुल्क के अंदर। पार्टी, धर्म और जाति के बाहर जाकर मोदी के चेहरे पर वोट पड़ा है इस देश के अंदर। 2014 के मुकाबले वोट प्रतिशत बढ़ा, यानी मोदी पर भरोसा बढ़ा, और हर राज्य में बढ़ा, पूरे देश में बढ़ा और हर जाति और धर्म में बढ़ा। मोदी सरकार ने काम किया और जनता ने इस पर जोरदार मोहर भी लगाई। क्या पीएम के शपथ ग्रहण में नहीं आना बंटवारे की मानसिकता की एक बड़ी प्रकाष्ठा नहीं है? इसकी भी हम बात करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, उनका स्वागत है। असीम वकार है, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, उनका स्वागत है। मेरे साथ मनोजीत मंडल है, टीएमसी के समर्थक प्रोफेसर हैं, उनका स्वागत है। एके वाजपेयी है, प्रवक्ता एलजेपी के, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं सीधा रुख करता हूं असीम वकार आपका। आप नरेंद्र मोदी को बांटने वाला बता रहे थे चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी वही बता रहे हैं, लेकिन टाइम मैगजीन बदल गई है। वो कह रही है नरेंद्र मोदी तो जोड़ने वाले हैं। क्या आपको लगता नहीं है ये डिवाइड का एजेंडा, ये बंटवारे का एजेंडा शायद देश पसंद नहीं कर रहा असीम वकार? लेकिन अभी भी आप उसी एजेंडे पे चल रहे हैं। टाइम्स मैगजीन में सुनिए टाइम्स मैगजीन में ही लिखा था डिवाइडर इन चीफ ऑफ इंडिया। जी, मैंने नहीं लिखा था। अब जिन पत्रकार साहब ने लिखा था उनसे पूछिए कि उनका मिजाज
और उनकी जहनियत इतनी जल्दी महीने भर में बदल कैसे सकती है? ये तो वही बताएंगे, पैसे ले रहे होंगे नहीं ले रहे होंगे। ये गलत है। हकीकत ये है, आपके पास तथ्य ना हो, प्रमाण ना हो तो मत बोलिए। बड़ा बार बयान आपने किसी भी पत्रकार के लिए दिए, वो पैसे दे रहे होंगे। अगर कोई देखिए, जनता ने तो आपको भी परिणाम दिया, जनता ने आपको भी परिणाम दिया कि नरेंद्र मोदी को जितनी गाली देंगे वो उतने बड़े बन जाएंगे, लेकिन आप उस परिणाम को महसूस नहीं करना चाहते। सुनिए सर जी, सुनिए सर, देखिए मेरी ना नरेंद्र मोदी जी से कोई जाति मुखालफत है, ना अमीश देवगन जी से है, ना बीजेपी से है, ना आरएसएस से है, ना बजरंग दल से है, ना किसी से है जी। मैं आपकी आइडियोलॉजी, जो बीजेपी की आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जो मानसिकता है, उसका विरोध करता हूं और ऐसी मानसिकता का विरोध करता रहूंगा, चाहे वहां कांग्रेस खड़ी हो जाए, चाहे कोई। तो डिवाइडर इन चीफ, अगर टाइम मैगजीन ने डिवाइडर इन चीफ मिला लिखा तो पैसे नहीं मिले, अगर बोला वो यूनिफायर इन चीफ है तो पैसे मिले, ये मानसिकता कौन सी मानसिकता है? बताइए ना मुझे आप। अब सर सुनिए, ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन सी मानसिकता की निशानी है? सर अब छोटी सी बात है जी, सर सुनिए, सर सुनिए। मुझसे एक साहब ने कहा कि आरएसएस का बयान ये अक्सर आप लोग कहा करते हैं कि देश का मुसलमानों की आबादी बढ़ रही, हिंदू खतरे में। तो सर मैंने कहा कैसे खतरे में हिंदू? सर देश का राष्ट्रपति मुसलमान नहीं है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, विदेश मंत्री हिंदू, तीनों सेनाओं के प्रमुख हिंदू। नहीं, ये गलत कर रहे हैं। पुलिस है, जो प्रशासन है, उसमें 99% एसपी, एसएसपी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एसआई, सीओ वो हिंदू। सर सुनिए, वो हिंदू सर मैं बता रहा हूं आपसे, हम तो सर 15 करोड़ 20 करोड़, और उसके बाद अगर आप इस हिंदुस्तान में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो फिर कहां सुरक्षित होंगे आप? फौज आपकी, पुलिस आपकी, देश आपका, सरकार आपकी, फौज देश की है आपका। नहीं आप बड़े ही बहुत ही खराब बयान दे रहे हैं। फौज पूरे देश की। एक सेकंड, अजय लोग कुछ कह रहे थे, गौरव भाटिया, हम आपको दोबारा कनेक्ट करेंगे। अजय लोग सर मैं आपसे सुरक्षा की, सर एक लाइन और बोल दूं सर। नहीं अब इतनी लाइन तो बोल दी आपने। देश में कितना बंटवारा करेंगे, फौज का बंटवारा करेंगे, फिर बोलेंगे वो जज भी हिंदू जिसने सजा दी थी मुसलमान को, वो भी बोलेंगे आप लोग। आप लोगों ने प्रकाशित कर दिया है, हेट्रेड की प्रकाशित करी आप लोगों ने, हमें और इस कदर आप आगे बढ़ रहे हैं कि आपको खुद रियलाइज नहीं हो रहा आप कहां आप लोग जा रहे हैं। अजय लोग ये असउद्दीन ओवैसी की पार्टी से है ना, जिनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कहते थे कि हम 20 करोड़ तुम 100 करोड़, अपनी पुलिस 1 घंटे के लिए हटा लो, बता देते हैं 100 करोड़ क्या होता है। ये तो इनकी मानसिकता है। और आज वो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स में ये जो कह रहे हैं कि 1% मुसलमान है फौज में, 1% है प्रशासनिक में, देश का रक्षा मंत्री, ये देश का रक्षा मंत्री वो, इसी देश के मुसलमान पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन ये AIMIMM को कभी समझ में नहीं आएगा। आप लोग देश के हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए खतरा हो, आप लोग सबको को जेल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से तुष्ट मानसिकता के कारण आप कभी चाहते नहीं हो कि ये सौहार्द आराम से रहे, ये कौम आराम से रहे। आपका सिर्फ एक मकसद है कि इस तरह से और खाई पैदा करो। इतना शानदार तमाचा देश के मुसलमानों ने आपके मुंह पे जड़ा इस चुनाव में, तब भी आपको समझ में नहीं आया बिहार यूपी देख के। हमें आपकी आइडियोलॉजी से विरोध है, हमें आपकी मानसिकता से विरोध है सर। अजय नहीं सर, आप विरोध कर रहे हो। हमारी आइडियोलॉजी देश की आइडियोलॉजी है। मोहब्बत का पैगाम दीजिए। नहीं इस देश की आइडियोलॉजी ने कब बोला? हम लोग मोहब्बत का ही पैगाम लेके आ रहे हैं। हक की बात कीजिए। नहीं इस देश की आइडियोलॉजी ने कब बोला? आप इतिहास को मुड़कर देखिए जरा। इस देश की आइडियोलॉजी ने कब बोला? इस देश की सेना का मुखिया हिंदू है क्या मुसलमान? एयर चीफ हिंदू है या मुसलमान? नेवी चीफ हिंदू है या मुसलमान? राष्ट्रपति हिंदू है या मुसलमान? फखरुद्दीन अली अहमद कौन थे? सोच के देखिए अपनी ज़हनियत के अंदर। APJ अब्दुल कलाम कौन थे? सोच के देखिए। आप लोगों ने पराकाष्ठा कर दी है। मैंने आपसे, दिस इज हाइट एंड आई ऑब्जेक्टेड कंप्लीटली टुनाइट। नहीं बिल्कुल ऑब्जेक्शन कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन मेरी बात का जवाब दे दीजिए सर। बात का क्या जवाब? ये लोग दूषित और प्रदूषित मानसिकता के व्यक्ति हैं। कहां सुरक्षित होंगे आप? यहाँ आप कह रहे हैं कि टाइम मैगजीन जो पहले लिख रही थी वो तो जहर फैला रहे हो, लिख दिया होगा। अरे कोई थोड़ा वजन रखिए अपनी बात के अंदर। कम से कम नेशनल टेलीविजन पे सोच के तो बोलिए क्या बोल रहे हैं आप। जी आप इतनी बड़ी मैगजीन पे इतना बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। हम लोग करते हैं। जी टाइम मैगजीन ने जब डिवाइडर इन चीफ ने नरेंद्र मोदी को, मैं भी सहमत नहीं हूं उससे, लेकिन ये आरोप लगाएंगे शमशान भी हम ही लोग करते हैं, अली बजरंग बली भी हम ही लोग करते हैं सर, सब हम करते हैं। आप सही ओके, गौरव भाटिया से मैं जवाब देता हूं। देखिए बिहार के 10 मुस्लिम बहुलों सीट पर हम लोग जीते,
उत्तर प्रदेश में 9 मुस्लिम बहुल सीटों पे हम जीते। इतना शानदार तमाचा इस देश के मुसलमानों ने आप लोग के मुंह पे मारा है, और तभी मुसलमान करना बंद नहीं करोगे आप लोग? गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर आप हमें चाहे कितना दबाएं, चाहे कितना आप हमें डांटें, अमीर जी मैं आज चाहे कौन दबा रहा है, कौन डांट रहा है? हम हमेशा इस देश के बड़े बड़े संस्थानों को जिन पर हमें गर्व है उसको आप बांट रहे हैं। आप कह रहे हैं इस देश में डराए, हमें जितना भी दबाए, किसने डराया, किसने दबाया? जब तक हम इतिहास तो कुछ और गवाही देता है। नहीं ले लेंगे, रुकिए, नहीं गलत बात मत करिए आप। असीम वकार, आप लोगों की मुंह से आवाज निकली नारोवाल के अंदर, गुरु नानक देव की हवेली को, उनके पैलेस को धराशायी कर दिया गया, किसी की आवाज निकली? आप बात करते हैं, क्यों नहीं करा आपने ट्वीट उसके ऊपर? मैंने तो नहीं देखा। गौरव भाटिया रिप्लाई करिए। देखिए अमीश जी, एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो इतना मजबूत है कि टाइम मैगजीन नहीं तय करेगी कि हमारा नेता क्या है। आज साबित हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी यूनिफायर इन चीफ हैं। आज परिणाम के बाद साबित हो गया है कि देश का प्रधानमंत्री प्योर है। और अमीश जी, मैं सुन रहा आपको भी था, टाइम मुझे बड़ा मैगजीन के कष्ट एंडोर्समेंट हुआ चाहिए थी गौरव भाटिया। पार्टी आपको भी क्या टाइम मैगजीन के एंडोर्समेंट चाहिए थी? किसी, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अमीश जी अभी, हाँ मैं आपको बता दूं कि टाइम मैगजीन को यह पता चल गया है कि भारत का समय अच्छा है, उसके पास नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है, और इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि टाइम मैगजीन या कोई मैगजीन क्या कहे। जो बड़ा सर्टिफिकेट है वो 130 करोड़ जो जनता है उन्होंने दे दिया है, और बात स्पष्ट कर दी है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो सांप्रदायिक राजनीति होती थी उसका खात्मा कर दिया, जो जात के आधार पे राजनीति होती थी वो खत्म कर दिया। और मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि अभी एक पार्टी जो केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति करती है, जो हमारे सैनिकों की लाशों में धर्म ढूंढ लेती है, मैं ओवैसी जी की बात कर रहा हूं, उनके प्रवक्ता भी वही काम कर रहे हैं। उनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम याद नहीं, उनको अल्तमिश कबीर जो मुख्य न्यायाधीश रहे उनकी बात याद नहीं, और अबुल कलाम साहब ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि मुझे कोई माइनॉरिटी सीट ना देना, मैं इस देश का नेता हूं, मैं हिंदुओं का भी प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मुझे कोई मुस्लिम बहुमूल्य सीट से नहीं लड़ना। और आज ये प्रवक्ता जो पार्टी 1 और 2 सीटों पे सिमट गई है, वो फिर सांप्रदायिक राजनीति आपके चैनल पे कर रही है। ठीक है, असीम वकार जवाब चाहिए कि विकास की राजनीति और राष्ट्र निर्माण की राजनीति की जगह है। देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, गौरव भाई ने बहुत सेकुलरिज्म की बात की इस वक्त, मैं इनका वेलकम करता हूं। मैं 10 बार कह चुका हूं कि हमें आपसे कोई जाति भेदभाव नहीं है, जाति हमें आपकी कभी आलोचना नहीं करना है। जो आपकी आइडियोलॉजी आप इसे बदलिए, आप अमन का पैगाम दीजिए, आप इंसानियत और ह्यूमैनिटी का पैगाम दीजिए, आप इंसानियत की बात कीजिए, आप मोहब्बत की बात कीजिए। देश मोहब्बत से चलेगा सर, डिवाइडेशन से नहीं चलेगा। पैगाम नहीं देंगे, आपको समझना होगा। नहीं सर, आपको समझना होगा। अगर बेगूसराय में चखा देंगे, कब माफी मांगेंगे ओवैसी उसके लिए? भाटिया जी इधर उधर की उदाहरण मत दीजिए। पहले सवाल एक करके अपनी आप दोनों बात रखें। ओवैसी जी ने कहा, मैं कह रहा हूं, अगर आप जो सैनिक शहीद हुए उसमें ज्यादा मुसलमान थे, क्या आप देश की सेना को धर्म के आधार पर नहीं बांट रहे थे? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मेरा सवाल है, उत्तर दीजिए। असीम वकार को 30 सेकंड दीजिए। गौरव भाटिया आपने अपनी बात को रखा। मोहम्मद कासिम को बेगूसराय में मोहम्मद कासिम को नाम पूछकर गोली मारी गई। उसका कोई गुनाह नहीं था, उससे नाम पूछा गया, उसने नाम बताया, कहा तुम्हारा क्या काम है, तुम तो पाकिस्तानी हो, कहकर गोली मारी गई। सर, अगर हमारे देश में इस तरह की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा, उसके बाद में इसका विरोध नहीं किया जाएगा, सर आप बताइए देश के हालात कैसे सुधरेंगे? विश्वास आप जीतना चाहते हैं, विश्वास जीतना चाहते हैं, तो फिर आपको सबका विश्वास करना पड़ेगा। एक ही बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं अजय, लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। वकार असीम साहब, आप जरा बात सुनिए। आपकी आंखें अभी भी नहीं खुली है क्या? मतलब 2019 के अभी 2 दिन हुए इलेक्शन को, रिजल्ट आए, और उसके बावजूद आके आपने वही सिलसिला शुरू कर दिया। मतलब कुछ लोग रेट्रोस्पेक्शन नहीं सर, आपने शुरू किया, हम जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अभी परसों स्टेटमेंट दिया है,
अजय आलोक की नीतीश कुमार को कार्रवाई करना चाहिए थी। अजय आलोक की नीतीश कुमार को कार्रवाई करना चाहिए थी। आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं, आप जेडीयू का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए, आपके मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए। आप इस तरह की आइडियोलॉजी को प्रमोट करिएगा तो कैसे काम चलेगा? के बाद आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। अभी जुम्मा 2 दिन हुए स्टेटमेंट आए और आपने टीवी में आके गुमराह करना शुरू कर दिया देश को। मतलब क्या गुड़गांव के लड़के को झगड़े को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप लोग होगा पहले, और आप टाइम जो उन्होंने कहा है वो करना भी आप जानते हैं। देश के संविधान की मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ समाज की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप गुंजाइश कर रहे हैं बात करने की। करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा क्या होगा? कभी सोचा आपने? सवाल पूछ रहा हूं, आपका दिल क्या जवाब अपने टेलीविजन में स्टेटमेंट देने के लिए आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे? आपका दिल चाहे तो आप राजीव यादव के साथ आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दी, अभी 2 दिन हुए जुम्मा आपके सामने, और पिछले 4.5 सालों में आप मोहम्मद कोई एक दंगा मुझे बताइए, राजीव यादव के साथ एक दंगा किसी इलाके में हुए बताइए मुझे, और फिर भी आप आपसे कहा कि आपको तय करना है कि आप गलत बात, ये नेगेटिव एजेंडा, हेट्रेड का एजेंडा मुझे लगता है कि देश के लिए घातक है। आप लोग बाकी मुद्दों को गौण करना चाहते हैं, इन मुद्दों को हावी करना चाहते हैं। मनोजीत मंडल का मैं रुख करूंगा, मृत्युंजय तिवारी मेरे साथ है। एक सेकेंड, देखिए पक्ष के भी 3 है, विरोधी भी 3 है, तो मेरे को उम्मीद है कि सहज बहस होगी। जिस दिन डिवाइडर इन चीफ कहा गया था, उस दिन कांग्रेस के कई बड़े नेता सिलसिलेवार तरीके से अटैक करने के लिए आ गए थे। आज यूनिफायर इन चीफ कहा गया है तो सब लोग चुप है। यही समझाता है कि हम अपने ही देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, इससे हमें पॉलिटिकल माइलेज मिलती है। हालांकि जनता में माइलेज वो नहीं मिलती, टेलीविजन स्क्रीन पे माइलेज मिल सकती है, आप हेडलाइन में दिख सकते हैं एक दिन के लिए, लेकिन जनता के बीच में आपको माइलेज नहीं मिलती। ये नतीजे दर्शाते हैं, सिखाते हैं और बखूबी बताते भी हैं। मैं रुख करता हूं मनोजीत मंडल का। मनोजीत मंडल, ममता बनर्जी कहती है कि देखिए सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मैं एक दिन तो आऊंगी शपथ के लिए, अगले दिन नहीं आऊंगी, क्योंकि अगर आप उन लोगों को बुलाएंगे जिनको बंगाल में पीटा गया तो मैं नहीं आऊंगी। तो आप मुझे बताइए कि क्या हम वाकई बांटने वाली राजनीति के साथ नहीं खड़े हो जाते ये तमाम बातें कर कर? ना देखिए, देश महत्वपूर्ण है या ये बांटने वाली राजनीति महत्वपूर्ण है? निर्णय करें हम लोग, क्या महत्वपूर्ण है इस देश नहीं, देश सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, लेकिन देखिए आपका प्राइम मिनिस्टर भी तो है, क्या है, पहले मैं बीजेपी का हो, इसके बाद में देश का हो प्राइम मिनिस्टर हो, ये भी तो उन्होंने कहा है ना, ये भी आप मानो। देखिए टाइम मैगजीन तब क्या कह रहे थे, अभी क्या कह रहे थे, उसमें हम लोगों को नहीं, मेरा तो पॉइंट ये है कि टाइम मैगजीन जब पहले कह रहे थे तो सब लोग ट्वीट करेंगे, सब लोग उस पर अपनी राय रखेंगे, आपके नेताओं ने भी रखा, डेरेक ओब्रायन ने भी बोला, डेरेक ओब्रायन ने बोला यस ही इज द डिवाइडर इन चीफ। डेरेक ओब्रायन सेड वेयर इज डेरेक ओब्रायन? मैं सवाल पूछता हूं, डेरेक ओब्रायन आज कहां है जब यूनिफायर इन चीफ बोला गया है? जब प्रधानमंत्री को कोई गाली देगा तो सब गाली देंगे, जब तारीफ होगी तो सब लोगों की बोलती क्यों बंद है? इस पर तो सवाल पूछा जाएगा ना। डेरेक ओब्रायन ने तब क्यों कहा था कि हाँ नरेंद्र मोदी डिवाइडर इन चीफ है? क्यों कहा था बताइए मुझे। नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में किसको बांट दिया बताइए? मैं आपको क्या दिखता हूँ, मनोजीत मंडल है और दूसरा कोई? मैं मनोजीत मंडल ही ज्यादा आप मुझे देख रहे हैं, आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन मेरा सवाल है डेरेक ओब्रायन से, वेयर इज ही? वेयर इज हाइडिंग इट? वेयर डेरेक ओब्रायन इज हाइडिंग हिज फेस टुनाइट? He should come out. अभी हम लोग नहीं नाच रहे थे, अब भी नहीं नाचेंगे, क्योंकि अमेरिका टाइम मैगजीन उनका एक साम्राज्यवाद का इतिहास है। वो क्या कहते हैं सब अपने कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए उनका ट्रेड कॉमर्स कैसे रहेगा उनको हम नहीं मानते। छोड़िए, हम क्या देख रहा है देश में क्या हो रहा है, उनके आधार पर, उसके आधार पर हम बात करेंगे। वो क्या अमेरिका क्या कह रहे हैं, इंग्लैंड क्या कह रहे हैं हमारे तो मैंने तो नहीं बोला। रणदीप सुरजेवाला कौन थे? रणदीप सुरजेवाला कौन थे? तेजस्वी यादव कौन थे? डेरेक ओब्रायन कौन थे? ये सब लोग कौन थे? राहुल गांधी कौन थे? कौन थे ये सब लोग? बताइए ना मुझे आप। नहीं मुझे बताइए ये सब लोग कौन थे? आप कह रहे कोई डांस नहीं कर रहा था, पॉलिटिकल डांस हो रहा था जिस दिन डिवाइडर इन चीफ बोला गया। और कौन कौन से तथाकथित कौन कौन से डांस कर रहे थे मैं बताना नहीं चाहता आपको। मैं हर हाल में कहूंगा मुस्लिम और दलित लोगों का हाल बहुत बुरे है। मैं जहां बैठा हूं एक जादवपुर यूनिवर्सिटी है, मैं आपको बता रहा हूं सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है देश में। जिन लोगों ने, मैं एक मिनट रुकिए,
मैं आप कह रहे मुस्लिम और दलित लोगों की हालत खराब है। जिन लोगों ने मुसलमानों को और यादवों को अपनी बपौती समझा, एक उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और दूसरी आरजेडी, दोनों का सुपड़ा साफ हुआ इस देश के अंदर। फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे। आपने डराया, आपने डराया, आपने हेटरेट का एजेंडा इस देश के अंदर चलाया और आपने डराया मोदी आ जाएगा। देखिए फिर क्या हो जाएगा, क्या हुआ परिणाम। को भी वोट बैंक नहीं मानना चाहिए। यही कुछ बंगाल में हुआ दादा, यही बंगाल में हुआ। के आधार पर होती है, आपने दुर्गा पूजा के नाम पर, आपने रामनवमी के नाम पर आपने दो कम्युनिटियों को भिड़ाने की कोशिश करी। दुर्गा पूजा बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, इंटरनेशनल फेस्टिवल आप हो गए। आप ये बिल्कुल झूठ बोलते हो। जिस तरह झूठ आप हनुमान जयंती के नाम पर आपने लोगों को भिड़ाने की कोशिश, इसी तरह से झूठ बोल रहे हो। बंगाल है, विद्यासागर जी के स्टैचू को आपने तोड़ा था, बीजेपी वालों ने झूठ कह के चला गया। गौरव भाटिया का जवाब लेना पड़ेगा। गौरव भाटिया कलकत्ता हाईकोर्ट में 3 साल लगातार फटकार लगाई। गौरव भाटिया 40 सेकंड आपकी बात। देखिए, इसी चुनाव की बात करते हैं। इस देश को बांटना क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जय श्री राम का नारा लगा दो तो ममता बनर्जी कह रही थी जेल चले जाओगे। और आप बताइए किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश को तो जोड़ा ही, लेकिन कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव और मायावती घोर विरोधी, और वो 24 साल बाद एक मंच पे दिखाई दिए अमीश जी, क्योंकि नफरत इतनी थी मोदी जी से कि देश के बारे में चिंता नहीं थी विपक्ष को चिंता यह थी कि सत्ता कैसे मिले। और मैं आपसे कहूंगा, सैयद वकार जी कह रहे थे, बात सही है कि अगर रकबर खान की चिंता हो तो खेताराम की चिंता हो, अगर अखलाक हमारा भाई है तो चंदन गुप्ता हमारा भाई है, अगर पहलू खान हमारे को दर्द देता है जब उसपे वार होता है, तो सुरेंद्र सिंह जब अमेठी में मारा जाता है तो हमें दर्द होता है। ये बात ये लोग नहीं समझेंगे। आज के कार्यक्रम को नहीं निर्धारित करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूं आने वाले 5 साल के अंदर। अगर हम आने वाले 5 साल के अंदर ही यही नैरेटिव सेट करना चाहते हैं तो परिणाम 2024 का हमारे सामने होगा। यही आपने 4-5 साल करा, यही 4-5 साल करा। और गौरव भाटिया, बेशक आपकी जीत हुई है, जीत का अभिमान और गुमान भी नहीं होना चाहिए। गौरव भाटिया, भले ही आपकी जीत हुई है, लेकिन जीत का अभिमान और गुमान इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप बाकी सब मुद्दों को गौण समझे। विपक्ष सब कुछ गलत कहता है, ये सोच रखनी भी बड़ी गलत है। अगर ये सोच होगी वो देश के लिए भारी पड़ेगी, वो आप पर भी 2024 में भारी पड़ेगी। तो निर्णय आप लोगों को भी करना पड़ेगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण वो भी है। मेरे साथ मेरे साथ अजय भट्ट भी हैं, नवनिर्वाचित सांसद हैं, मृत्युंजय तिवारी भी हैं, मृत्युंजय तिवारी भी है। दिया क्या कहा जी, मृत्युंजय तिवारी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा विश्वास जीतने की आवश्यकता है। जी, उनको भी साथ में अजय भट्ट नवनिर्वाचित सांसद है। अजय भट्ट जी, बहुत सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये जो नरेंद्र मोदी की जबरदस्त सुनामी आई है, बड़ी जीत हुई है, आपने भी हरीश रावत को, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनको हराया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उत्तराखंड के। लेकिन उसके बाद टाइम मैगजीन जो डिवाइडर इन चीफ कह रही थी प्रधानमंत्री को, आज यूनिफायर इन चीफ कह रही है, यानी वो जोड़ने वाले हैं। लेकिन विपक्ष का एजेंडा यही है, एकमात्र कि देश में डर का माहौल पैदा करो। क्यों? देखिए, टाइम्स मैगजीन ने जो पहले लिखा होगा वो लिखा होगा, लेकिन आज मोदी जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और देश की जनता ने जो साथ दिया, उसने साबित कर दिया कि वो तोड़ने वाले नहीं बल्कि जोड़ने वाले हैं। उन्होंने लोगों को जोड़ा है, दिलों को जोड़ा है। जब वो इस बार बोले थे तो उन्होंने साफ कहा कि मैंने 2014 में अपनी सरकार गरीबों को समर्पित करी, दलितों को, कुचलों को, जो गरीब हैं, अंतिम सीमा पर बैठे हैं, अंतिम लाइन में बैठे हैं, उनको समर्पित की। और उन सब लोगों ने 2019 में मिलजुल के पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। लेकिन लगता है कि जब उन्होंने बोला तो विपक्ष ने सुना नहीं, लोगों के बारे में गलतफहमी। अजय जी, जब उन्होंने बोला तो विपक्ष ने सुना नहीं या सुनने का वो प्रयास नहीं कर रहा। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं नहीं आऊंगी शपथ ग्रहण के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी पॉलिटिकल एजेंडा अपना सेट कर रही है वहां पर। ममता तो कहीं ना कहीं विरोधाभास बहुत सारा है। देखिए, लोकतंत्र में जैसे होली का त्योहार होता है, 10-15 दिन तक हंसी मजाक, रंग लगाना, पानी डालना, कहीं लाठी की होली चलती है, फिर उसके बाद सब सगन के रूप में लास्ट दिन एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं।
तो ये लोकतंत्र का त्योहार था, होली थी। अगर दीदी आ जाती तो अच्छा रहता। हम सबको ये लोकतंत्र को बचाने के लिए 15 दिन 10 दिन जो कह दिया भाई, उसे आप खत्म करो। नरेंद्र मोदी जी की महानता कितनी है, कितना बका उनके बारे में है। चोर है नहीं कहा, क्या नहीं कहा, चाय वाला नहीं कहा, परंतु उनकी सदाशयता और उदारता देखिए। उन्होंने कहीं पर किसी को कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जो अमर्यादित हो। जब अभद्रता, अमर्यादितता और हम जो हमारा सामान्य शिष्टाचार है राजनीति का हम छोड़ देंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। इसलिए मेरा तो सबसे प्रार्थना रहती है, और मैंने मेरे बड़े भाई हरीश रावत जी, आपका अनुभव ये कह रहा है, आपका अनुभव ये कह रहा है, मैंने अपने बड़े भाई मैंने अपने बड़े भाई हरीश रावत जी से चुनाव लड़ा, लेकिन अमर्यादित बात एक भी नहीं की। जब भी कोई बात मेरे ऊपर आई तो मैंने हाथ जोड़ दिया, मेरे बड़े भाई हैं जो भी कह रहे हैं। भाई हमारी विचारधारा से लड़ाई है, व्यक्ति से नहीं है। भाजपा की अपनी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की अपनी है, सपा की अपनी है, बसपा की अपनी है। अपनी आइडियोलॉजी जिसकी तेज होगी, अच्छी होगी, उसको जनता एक्सेप्ट करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 की पार्टी बन गई है, तो एक्सेप्ट किया लोगों ने। विपक्ष के मित्र चाहे कितना भी कुछ कहें कि नहीं ठीक है, गलत है। मैं अजय भट्ट साहब, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा के अंदर। लेकिन मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी भी जुड़े हुए हैं काफी देर से। मृत्युंजय जी, मैं आपका रुख करता हूं और बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं। तेजस्वी यादव शपथ में कल आ रहे हैं ना? देखिए, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को शपथ ग्रहण समारोह में कोई आमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए जब आमंत्रण ही नहीं मिला है तो फिर जाने का सवाल कहां उठता है। और आपके समीकरण का जो हुआ बंटाधार, जिसका नाम है मुस्लिम और यादव वाला समीकरण, उसके बावजूद कुछ नेता जो हेट्रेड के एजेंडे पर चल रहे हैं, विभाजन के एजेंडे पर चल रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी सीख से तो बताइए, सीख ले ले थोड़ी। देखिए अमीश जी, राजनीति में समीकरण बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है। अगर जिसको सत्ता मिला है काम करने के लिए, वो काम करे। लोकतंत्र में अगर सत्ता निरंकुश ना हो लोकतंत्र में, इसके लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, करने में लेकिन ये हेट्रेड का एजेंडा, ये नफरत का एजेंडा चलाने की क्या जरूरत है? डराने की क्या जरूरत है? कि डराने का एजेंडा कब तक? टाइम मैगजीन अगर डिवाइडर इन चीफ बोलेगी तो सब आगे आगे बढ़ के बोलेंगे। तेजस्वी यादव भी बोलेंगे, मृत्युंजय तिवारी भी बोलेंगे, लेकिन जब टाइम मैगजीन कुछ और बोलेगी तो तब कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए अमित जी, कौन मैगजीन कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो ये काहे आपको ध्यान नहीं आया था जिस दिन टाइम मैगजीन ने लिखा था? तब क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? जिस दिन टाइम मैगजीन ने आर्टिकल लिखा था डिवाइडर इन चीफ, तब काहे नहीं बोला? तब काहे तेजस्वी चिल्लाए कि हाँ देखिए क्या बोल दिया? विदेश में भी ऐसा ही बोला जाता है। आपका आचार व्यवहार उस तरह का है कि आप उन्माद की राजनीति करते हो, आप धर्म को भाई भाई से लड़ाते हो, धर्म के उन्माद की राजनीति करती है तो उसके लिए उन्होंने लिखा था। अगर आप चाह रहे हैं कि हम सबका विश्वास जीतेंगे, आप काम करके दिखाइए। अरे आपने तो मौका ही नहीं दिया भाई, मौका ही आपने 5 साल हुए। अजय आलोक का मैं रुक कर दो, अजय आलोक इस पर कुछ जवाब देना चाहते हैं। एक सेकंड गौरव रुकिए, अजय आलोक कुछ कहना चाहते हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। अजय आलोक जवाब, कि उन्माद की राजनीति करते हैं आप लोग। मुझे ये आश्चर्य लगता है कि लाठी बुझावन तेल पिलावन, इस भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी राजनीतिज्ञ ने अगर लाठी रैली निकाली होगी तो ये राष्ट्रीय जनता दल और इनके नेता लालू प्रसाद थे। और लाठी उन्माद के लिए नहीं तो क्या प्यार के लिए निकाला जाता है? और ये दूसरे को उन्मादी कहते हैं। खुलेआम मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ का कॉल देने वाले, यादव इकट्ठा हो जाओ कॉल देने वाले, देश खतरे में क्या कॉल देने वाले, ये बता दीजिए। और ये लोग बात कर रहे हैं उन्मादी की। तो बिहार को 15 साल जंगल राज बना के उसको नाश कर गए, खुद अपने जेल में बैठे हुए हैं और अपने पार्टी का उत्तराधिकार अपने दोनों बेटों को दे दिया, वो आपस में लड़ गए। ये लोग सिखाएंगे जेल में बैठे हुए सारी के सारी ऊपर से नीचे गुंडों की पार्टी बैठ के उन्मादी। जनता ने सौंप दिया, जल गई, बल नहीं गया, काम कीजिए। अब जीरो पे आ गए तो समझ में नहीं आया। अब इससे नीचे कहां जाइएगा? तलवार बांटिए, पे आ गए आप तो समझ जाइए।
यही है आपकी राजनीति। मृत्युंजय तिवारी आप ही के नेता थे। आपने लाठी मृत्युंजय आप ही के गठबंधन के नेता थे सरदार नवजोत सिंह सिद्धू। वो बिहार की एक रैली में कह रहे थे कि मुसलमान एक ऐसा छक्का मारे मोदी को बाउंड्री के पार करे। छक्का तो लगा इस देश के अंदर, छक्का तो जरूर लगा, लेकिन बाउंड्री के बाहर आप हो गए, बाउंड्री के बाहर आप हो गए। मृत्युंजय तिवारी आप ही गठबंधन के नेता थे ना नवजोत सिंह सिद्धू, वो बड़ा प्यार बांट रहे थे, मुसलमानों को एक तरफा आने की बात कर रहे थे। तो फिर अगर यही कैच पकड़ा जाता तब क्या होता अमित जी? तो पकड़ा अगर ये कैच पकड़ा जाता तब अरे सर अब अगर बगर की बात नहीं है, अब नतीजे हमारे सामने हैं, आप सिद्धू को बचाते रहिए। ठीक है अजय आलोक 30 सेकंड, गौरव भाटिया और असीम बकार कैच हो जाता है। अजय आलोक देखिए इस देश के लोकतंत्र के परिणामों ने 2019 के परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश उन तमाम जगह पे जहां ये मुसलमान कर रहे थे, वहां के मुसलमानों ने इन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा मारा है। 11 में से 10 मुस्लिम बहुल सीटों पे बिहार में हम जीते हैं, उत्तर प्रदेश में 9 मुस्लिम बहुल सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। मुसलमानों का तमाचा लगा इनके मुंह पे, क्योंकि ये मुसलमान को वोट बैंक मानते हैं। और अब आज देश का मुसलमान इनके बरगलाने में नहीं आएगा, इनके ओवैसी जैसे लोगों के, इनकी जगह जहां पे थी वहां पहुंच गए। मृत्युंजय तिवारी आपने सही कहा कि आप अगले चुनाव का इंतजार करेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है फिलहाल। गौरव भाटिया का मैं रुख करता हूं, असीम बकार का मैं रुख करता हूं। असीम बकार और गौरव भाटिया, ये विपक्ष को जी असीम बकार 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है जो टाइम मैगजीन ने आलोचना करी, उसके बाद बड़ी जीत मिली। उसके बाद टाइम मैगजीन को खुद लगा कि आखिरकार नरेंद्र मोदी एक ऐसी ताकत है जिन्होंने जात पात और धर्म के बंधनों को इस देश में तोड़ा है। और यह सामान्य बात नहीं है, क्योंकि इस देश में जात पात और धर्म की राजनीति अरसे से होती रही। पिछले 70-72 साल में वो लगभग हर पॉलिटिकल पंडित के दिमाग में भी घुस गई थी। और मैं ये कह सकता हूं, मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है, पत्रकारों के भी दिमाग में घुस गई थी, नेताओं के दिमाग में तो स्वाभाविक होगी कि उन्होंने पब्लिक के दिमाग में भी डाला है, लेकिन उस पर विराम लग गया। क्या आपको लगता नहीं है असीम बकार फिर वही नैरेटिव अगर चलाएंगे तो लाभ कैसे मिलेगा? जवाब दे दूं? जी बिल्कुल दे दीजिए जवाब। 2 मिनट दे दीजिएगा सिर्फ। जी 1 मिनट है जवाब। देखिए सर, हिंदुस्तान में जो शुरुआत हुई डिवाइड एंड रूल की, वो भारतीय जनता पार्टी पे इल्जामात इसलिए लग रहे हैं कि अली और बजरंगबली असद ओवैसी साहब ने शुरू नहीं किया था, शमशान और कब्रिस्तान भी असद ओवैसी साहब ने शुरू नहीं किया था। गुजरातियों होशियार हो जाओ, अगर नहीं तो तुम्हारा मुख्यमंत्री अहमद पटेल एक मुसलमान बन जाएगा, ये असद ओवैसी साहब के बयान नहीं है सर ये आपको मानना पड़ेगा। सर बहुत से ऐसे मामला आए, आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में एक ऐसी शुरुआत कर दी गई थी कि मुसलमानों को पाकिस्तान का एजेंट, आईएसआई का एजेंट, आपके चैनल के ऊपर बीजेपी के प्रवक्ता सिर्फ और सिर्फ एक राग अलापते हैं, पाकिस्तान चले जाओ पाकिस्तान टिकट भेज देंगे, पाकिस्तान चले जाओ पाकिस्तान टिकट भेज देंगे, मुसलमानों को समुद्र में फेंक देंगे। सर ये असद ओवैसी साहब की शुरुआत नहीं है। ये अब किसने बोला मुसलमानों को समंदर में फेंक देंगे? पाकिस्तान का आप बहस के सर्टेन पॉइंट्स को कोट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या एक तरफ से क्या बोला जाता है वो भी बताना चाहिए। ठीक है गौरव भाटिया बताएंगे। एक मिनट, आपको याद होगा अमीश भाई आप तो माशाल्लाह बड़ी याददाश्त आपकी तेज है। देखिए आपको याद होगा दिल्ली में याददाश्त जो है तरोताजा करना, एक मिनिस्टर थी, उन्होंने क्या कहा था कि जो हमको वोट देते हैं वो रामजादे और जो मोदी जी को वोट नहीं देते हैं वो कौन से जादे। ये ओवैसी साहब के बयान नहीं है सर। तो ठीक है, संसद के अंदर इस बयान की माफी हुई थी। ओके गौरव भाटिया का गौरव भाटिया जो जिंदा लोग हैं, चलिए जिंदा लोग हैं वो आपका जवाब देंगे सर। नहीं जिंदे अभी भड़काने का काम है ना, जिंदा लोग हैं, जिंदा होने की क्या बात है, ये भड़काने का काम है कि जिंदा लोग आपका जवाब देंगे। जिंदा लोग आपको क्या कहने का मतलब है? जिंदा लोग क्या जवाब देंगे? बिल्कुल देंगे आप सर। अरे सर लोकतंत्र है, यहाँ पर कौन मरता है? ये लोकतंत्र कभी मर ही नहीं सकता। हर 5 साल बाद वोट डाले जाते हैं और ये लोकतंत्र जिंदा है जनता जनार्दन की वजह से। आप समझते हैं आपकी वजह से है। हम आपका गौरव भाटिया जवाब। हम आजाद मुल्क के, हिंदुस्तान के आजाद नागरिक। किसने आपकी आपकी आजादी को रोक दिया? आपकी गंदी बात। इसी आजाद मुल्क में बोला ना आपने कि एक कौम को 15 मिनट दे दीजिए, एक कौम को उठा के बाहर करेंगे, बोला ना आपने इसी आजाद मुल्क के अंदर। नहीं सर, अब आप आजादी की प्रकाष्ठा करना चाहते हैं क्या? मैं आ जाऊं। अगर आप भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह वो भी आजादी हो जाएगी इस देश के अंदर। आजादी है लेकिन आजादी सीमित दायरे में है। बात भी कहना चाहिए।
आपको राकेश सिन्हा की बात भी कहना चाहिए कि राकेश सिन्हा ने मुझे चैलेंज किया था एक चैनल पर बैठकर। आप कौन से चैनल में आप गौरव भाटिया कौन दीजिए आप लोग के खिलाफ आपने एक 2 मिनट मांगे थे, 2.5 मिनट हो चुके हैं, रुकिए आप गौरव भाटिया जवाब। अमीर जी इतना ही समय हमें दे दीजिएगा जितना आपने सैयद वकार को बेईमानी करेंगे तो फिर मैं आपको देखिए इनकी, चलिए ठीक है अमीर जी, चलिए इनकी याददाश्त को तरोताजा कर देते हैं। ये किसने कहा था याद करिएगा कि 5 जो है जवान 7 में से मुसलमान हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। ये किसने कहा था कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो हिंदुओं को मजा चखा देंगे। ये किसने कहा था कि पंथनिरपेक्षता को गले में लटका के हमें क्या मिला। बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं अमीर जी बीच में ये नहीं बोलेंगे, तो मैं आपको मैं नहीं करूंगा इनके साथ। अमीर जी आप भी सुन लीजिए, बीच में आपको आना पड़ेगा। गौरव भाटिया जी तू मैं की बात नहीं है, बात ये हो रही कि आपके सांसद ने मुझे धमकी दी, पर उनको बोलने देंगे ना। रख लूं उसके बाद आपने बोला, आपको मैंने 1 मिनट दिया, आपने 2 मिनट लिए, बात हुई ना आपकी। अब गौरव भाटिया को टर्न दीजिए। गौरव भाटिया आपका 1 मिनट पड़ा हुआ है, बोलिए। धन्यवाद। उसके बाद एक और बयान है कि मोदी जिसे 1200 साल की गुलामी कहते हैं, हमें उस पे नाज है। एक और बयान है, संसद और विधानसभाओं में बनते हैं मुस्लिमों की तबाही और बर्बादी के कानून। ये सारे वो बयान हैं जो इस देश को रोज बांटते हैं। और मुझे आप बताइए, जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वो अपने आप को कहता है लोकतंत्र खतरे में आ गया, हम खतरे में है। अरे सिखों से सीखिए, ईसाइयों से सीखिए, कम है आबादी में, लेकिन वो जानते हैं यहां के लोकतंत्र की ताकत क्या है। और मैं आपको वचन देता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अगर आप कोई गलत उठाएगा ना सैयद वकार जी, तो मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए हम खड़े हो जाएंगे। लेकिन अपने सोचने का नजरिया बदलिए। और टाइम मैगजीन को भी पता है कि उनका टाइम कैसे होगा, ये निर्धारित करेंगे नरेंद्र मोदी जी। तो जो उनका निर्धारित कर सकते हैं, वो अपने देश के लिए तो विकास की गंगा बहा रहे हैं। आप क्यों नहीं उसमें एक डुबकी लगा लेते? क्यों घृणा की भावना से हमेशा राजनीति करते हैं? एटीएम दादा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक ही बात पर मैं सीधा आपका रुख करता हूं। 19 दिन में रुख बदल जाता है। टाइम मैगजीन का क्यों बदला, किस लिए बदला, वो डिबेट का अलग विषय है, लेकिन विपक्ष का एजेंडा क्यों नहीं बदला? देखिए 19 दिन पहले इन लोगों ने कितना हल्ला मचाया था कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी को टाइम वालों ने कह दिया, तो बड़ा भारी हल्ला। और अब आज साफ सूंघ गया है। मतलब बात समझिए कि ये इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी इनकी आंखें ये नहीं खुल पा रही हैं कि जात पात की, डिवीजन की, हिंदू मुस्लिम की ये राजनीति करने के दिन लद गए। सबका साथ, सबका विकास, और उसमें एडिशन हो गया सबका विश्वास। आप सेना को भी बांटेंगे, आप प्रेसिडेंट को पूछेंगे कौन सी जात है, आप चीफ जस्टिस की जात पूछेंगे। मतलब ये कब चलने वाला है? ये चलने वाला नहीं है। और डेमोक्रेसी की हवाला देते हैं। क्या कर रही है ममता बनर्जी? सुना है धरने पे बैठने वाली हैं। अरे बड़ा दिल करिए, हार को स्वीकार करिए, और डेमोक्रेसी की अगर वाकई शानदारी तरीके से उसकी रक्षा करनी है, उसके साथ चलना है, उसको फलना फूलना है, तो डेमोक्रेसी की नॉर्म्स को भी फॉलो करिए। इलेक्शन आएंगे जाएंगे, सेरेमनी है एक डेमोक्रेसी का। 130 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है, भारत के प्रधानमंत्री है, विदेशी प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, विदेशी डिग्नेटरीज आ रहे हैं, और आप उस तरह के ड्रामे करने की कोशिश करेंगे तो ये जनता सब देख रही है। 2024 के भी सपने देखना आप लोग भूल जाएंगे। ये साफ मैसेज है। इस बार का मैंडेट बड़ा क्लियर है। ये अभी भी नहीं समझना चाहते इन चीजों को। मेरा जो मन था आपसे सवाल पूछने का वो ये था, लोकतंत्र की आप दुहाई देते हैं, लेकिन लोकतंत्र डरने से तो नहीं चलता। न डरना चाहिए न डराना चाहिए, लेकिन डराया जा रहा है। बार बार बोला जा रहा है कि एक कौम को देखिए क्या हो रहा है। क्यों? मैं जानना चाह रहा हूं किस लिए। और लोकतंत्र की तो आप भी दुहाई देते हैं। और आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहते हैं, मेरा साथ 80 एमएलए संपर्क में है। अभी आप देखो क्या हो रहा है, डरा के धमका के कुछ लोगों को हानि दे के आप ले जा रहे हो। ये कौन सा लोकतंत्र है? बंगाल में जो नतीजे आए आपको तब भी नहीं होश आया? के लेके जा बंगाल के जो रिजल्ट आए, आप कहते थे 4 नहीं आएंगी, 18 सीटें आ गई। तो जब जनता उनके साथ है तो आपके नेता भी साथ होंगे ना। कौन सा आपकी पीड़ा नेता जाने की है। दूसरे पार्टी के लोगों को भगा के ले जाना कौन सी गणतंत्र है भाई? बताओ मेरे को। गणतंत्र है तो लड़ने दो,
नहीं तो आपकी पार्टी के नेता भागने को तैयार है, मान चुका है। नहीं आपकी पार्टी के नेता हुसैन बोल्ट बने हुए हैं, वो भागने को तैयार है। आपको साहब ये भी मालूम होना चाहिए, अभी तक 45% पीपल ऑफ बंगाल आर ब्लेसिंग ममता दी। सबका साथ आशीर्वाद है अभी तक। Who is saying that Mamta Didi is not the CM of Bengal? She is very much big leader of Bengal. No one is saying that she is not a big leader. My point is this कि आप लोकतंत्र की जो दुहाई देते थे, जो लोकतंत्र बचाओ, असल में वो लोकतंत्र बचाना तो नहीं था, अभी जनता के सामने आ गया, वो खुद को बचा रहा था। अब जब खुद बच नहीं पाए तो लोकतंत्र की मान मर्यादा को सबको ताक पे रख दो। लोकतंत्र का बचाना ये मतलब ना कि रातों रात आप डिमोनेटाइजेशन कर दो और लोगों को मार दो। ये दादा उठाया ना आपने, ये 5 साल में यही तो मुद्दा उठाया, डिमोनेटाइजेशन। एक कौम डरी हुई है, यही तो उठाया आपने। राष्ट्रवाद को पिलाया जा रहा है, यही तो मुद्दा उठाया आपने। आप यहाँ हाथ फिर वही एजेंडे पे वापस, यही तो सवाल मैंने एक ही बात से पूछा। टाइम मैगजीन ने 19 दिन में समझ लिया कि हमने गलती कर दी, लेकिन आप 5 साल में नहीं समझे कि हम गलती कर रहे हैं। आपको तकलीफ हुआ कि नहीं हुआ था, बताओ मेरे को। सबको तकलीफ हुआ था, ये समझेंगे भी नहीं। बहुत सारे लोगों आप डिमोनेटाइजेशन में 2.5 साल 3 साल पुराने अटके पड़े हैं, उसके बाद कई चुनाव हो लिए, कई निकल लिए। गौरव भाटिया आप जो किए हो गौरव भाटिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्शन अमीर जी तो ममता दी एक बहुत बड़ी सीख है। जी गौरव भाटिया, क्या है मैं आपको बताता हूँ, इनको चुप करा लीजिए। सीख अमीर जी ये है कि ममता की नफरत से जो रेत है उसका किला ध्वस्त होगा, और मोदी जी की जो विकास की और राष्ट्रहित की सीमेंट है ना, उससे देश निर्माण करिए, जो ये लोग नहीं कर रहे हैं। टाइम मैगजीन को पता चल गया, और एक लाइन कहूंगा मोदी जी की शान में, जो देश की जनता भी कह रही है, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। देश की जनता तय करेगी प्रधानमंत्री भारत का कौन होगा, टाइम मैगजीन नहीं। लेकिन आप देखिए चुनाव के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और विनम्र हो गई, एनडीए विनम्र हो गया, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल आत्मचिंतन भी नहीं कर रहे। लेकिन एक गौरव जी, राहुल गांधी आप सीमेंट और रेत की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो गायब है। गौरव भाटिया, आप सीमेंट की और रेत की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल करिए, लेकिन लोकतंत्र के अंदर इसके लिए भी तैयार रहिए। हार आपकी भी हो सकती है, जीत अगर आज आपकी हुई है तो हार आपकी भी हो सकती है, तो उस सीमेंट और रेत को दूसरी तरफ के लिए भी तैयार रखिए। अमीर जी क्यों नहीं, तो ये भी तैयार रखना पड़ेगा आपको। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जी। मैं आपको, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं अमीर जी। मध्य प्रदेश, आपके भी कई नेता हैं हमारी जो सीमेंट की जगह रेत मिला देते हैं। हमने चिंतन नहीं, मैं किसी को इंडिविजुअली टारगेट कर रहा, लेकिन कई आपके नेता हैं जो पाकिस्तान फटाक से बेचते हैं, उनको भी समझाना पड़ेगा आपको, अगर विश्वास जीतना है तो। जो पाकिस्तान फटाक से बेचते हैं उन नेताओं को समझाना पड़ेगा आपको। गौरव भाटिया, अमीर जी आप काम नहीं चलेगा ऐसे, सिर्फ बात से मुंह की जमा खर्च से काम नहीं चलता है। जब एक क्रियान्वित भी करना पड़ता है, जमीन पे उतारना पड़ता है। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप बताइए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या ये नहीं कहा कि हिंदू जो समाज है उसका दिमाग हैक कर दिया गया, ईवीएम नहीं हैक हुई? गलत, मतलब लोकतंत्र की जीत पे भी हिंदू मुस्लिम है। और आपने सही कहा, असीम वकार हिंदू दिमाग, आपने तो जिस दिन नतीजे आए उसके अगले दिन ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हिंदू दिमागों की रिगिंग हो गई। ममता बनर्जी ने बोला हाँ मैं तो करूंगी, मैं तो जो तुष्टिकरण है करूंगी, जो गाय दूध देती है उसकी लात खा लूंगी मैं। आप बोलते रहिए, हिंदू दिमागों की रेगिंग हो गई। बिल्कुल हुई है। अच्छा, बिल्कुल हो गई सर। कैसे हो गई? इतनी नफरत पैदा कर दी, इतनी नफरत किसने करी पैदा? नफरत पैदा कर दी गई मुसलमानों के खिलाफ। अभी आप बड़ा प्यार पैदा कर रहे हैं, अभी आप बड़ा प्यार पैदा कर रहे हैं, जब सेना में हिंदू मुसलमान की गिनती कर बड़ा प्यार पैदा कर रहे हैं, इस देश के राष्ट्रपति में हिंदू मुसलमान गिनकर बड़ा प्यार पैदा कर रहे हैं। ये आपका प्यार का तरीका बड़ा अनोखा है, एक राहुल गांधी का अनोखा है, एक दूसरा आपको तो बड़ा ही अनोखा है। सर मैं बताता हूं, मुझे बोलने दे रहा हूं मैं आपको। मैं कह रहा हूं अली बजरंगबली की जरूरत क्या है? अली बजरंगबली वालों को सजा हुई बात कर रहे हैं, अली बजरंगबली पर आप बात कर रहे हैं, ये हिंदू माइंड की रिगिंग कैसे? नहीं, एक मुझे बात बताइए, हिंदू माइंड की रिगिंग कैसे? ये मुसलमानों ने कैसे नरेंद्र मोदी को वोट दिया? मुसलमान माइंड के साथ क्या हुआ? सर मैं आपसे कह तो रहा हूं। क्या हुआ बताइए ना, क्या कह रहे हैं?
मैं आपसे कह रहा हूँ क्या गौरव भाटी रुकिए ना, गौरव भाटी रुकिए, गौरव भाटी होल्ड ऑन। इससे क्या फायदा हो रहा था बताइए मुझे, इससे फायदा क्या? नरेंद्र मोदी रख दिया। अली और बजरंग बली कहने से क्या फायदा हो रहा था बताइए मुझे? अपने बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी रख दिया, इससे ज्यादा गंदा जमुनी तहजीब उनका फायदा नुकसान आप लगे, उसका फायदा नुकसान लगे नहीं, लेकिन हिंदू माइंड की रिगिंग से आपका क्या फायदा हुआ बताइए? सर ऐसे लोग दुनिया में बहुत जगह पाए जाते हैं जो सरकार के साथ चले जाते हैं, जो हुकूमतों की गुलामी करते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। गलत है बोलना। एक जिस मुस्लिम परिवार ने नरेंद्र मोदी नाम रखा है वो हुकूमत की गुलामी कर रहा है, टाइम मैगजीन पैसे ले रही है। सर कुछ तो मार और ओवैसी जो भागते हैं देश को, उनके साथ नहीं खड़े होते, वो मजहब नहीं देखते, वो पहले देश को दूसरा चुनाव भारत माता मुस्लिम वोट भी बढ़ा हुआ है इस बार बघार साहब, आपको जानकारी नहीं है। लगातार दूसरी बार पहले 2014 के चुनाव से ज्यादा। असीम बकार, आपको लगता नहीं है कि आपका जो नैरेटिव है उसका फायदा नहीं हो रहा? कर रहे थे तो नाम क्यों लिया? नहीं शमशान और कब्रिस्तान का नाम अगर नरेंद्र मोदी नाम दे दिया कर रहे थे तो क्यों नहीं? असीम बकार, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सुनिए ना। अगर नरेंद्र मोदी नाम दे दिया, अगर नरेंद्र मोदी नाम दे दिया तो क्या गलत कर दिया? शमशान और कब्रिस्तान का नाम दे दिया होगा, किसी ने अपने बच्चे का नाम असीम भी रखा होगा। बजरंग बली का नाम क्यों लिया गया? एक सेकंड, किसी ने अपने बच्चे का नाम असीम भी रख दिया होगा। कहा गया अगर रिगिंग नहीं करना थी? अच्छा एक बात बताइए, अगर रिगिंग नहीं करना थी? असीम बकार, देखिए मुझे लगता है आपने इस देश के अंदर फॉलोइंग नहीं देखी। अमिताभ बच्चन जब सुपरस्टार था ना, अमिताभ बच्चन जब सुपरस्टार थे, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, जनता दे रही है। मैं तो बोलो अमिताभ बच्चन जब सुपरस्टार थे, उनकी लोकप्रियता थी तो कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होते हैं जो ईमानदार रख लेते थे। काजोल जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर आई थी तो उसका अब बच्चे माँ बाप अपनी बेटी का नाम काजोल रख लेते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों की मानसिकता क्या है। नरेंद्र मोदी का नाम लिख लिया, अरे वो सत्ता के साथ चले गए। हर चीज सत्ता के साथ हो गई क्या? अगर इस देश के अंदर आपने यही सब कर कर लोगों के दिमागों की रिगिंग करी, जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम डाला। आप लोगों ने खुद डाला ना, आप जवाब नहीं देंगे, आप लोगों ने खुद डाला ना। बोलेंगे इतना बोलेंगे कि मैं इतना नहीं बोल रहा, लेकिन मैंने आपको आईना दिखा रहा हूं, सीख लिया है आपसे। मैंने मृत्युंजय तिवारी बोलते रहो, अपना बात न छोड़ो। हाँ, चाहे आदमी भाग जाए, आखिर घर के अंदर घुस जाए, उसके घर के बाहर कुंडी पीट के कहो कि अगर अली बजरंग बली की जरूरत नहीं, आप फिर अली बजरंग बली बैठ के पड़े हैं। मृत्युंजय तिवारी 30 सेकंड है, मृत्युंजय तिवारी बोला क्यों गया? लगता है फिर आज समय खत्म हो गया। मैं माफी चाहूंगा के बारे में बोलने में मुंह में दही कंक्लूजन ये है इस समय इस बहस का, सिद्धू के बारे में, कि आप नरेंद्र मोदी को डिवाइडर इन चीफ बोलने पर ताली बजाते हैं। जनता वोट की ताली नरेंद्र मोदी को देती है, और अब जब टाइम मैगजीन पलटती है तो आपके पास जगह नहीं है कहीं जाने को। हकीकत यह है। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।